Now, today's topic is electrovalent bond. Electrovalent bond क्या होता है? Electrovalent bond is basically a force. पहले ही मैं कह चुका हूं, it's a force of attraction. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट आयन्स के बीच में होता है, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव, जैसे K+ Br नेगेटिव, या Mg2+ एंड Cl2, कहीं से भी Cl2 नेगेटिव हम डाल सकते हैं। जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये कैसे बनता है ये मैं दिखाऊंगा। Electrostatic force of attraction present between oppositely charged ions, and this electrostatic force of attraction present between oppositely charged ions is known as electrovalent bond. So what is electrovalent bond? The electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction present between oppositely charged ions, present between oppositely charged ions. जो ये बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं हम electrovalent bond. So what is electrovalent bond? पहला क्वेश्चन आज का, what is electrovalent bond? It is the force of attraction. It is the electrostatic force of attraction present between oppositely charged ions. अब देखो बेटा, इस बॉन्ड में आयन्स आर इन्वॉल्व। आयन्स चूंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, नेगेटिवली चार्ज आयन्स। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन्स को एनायन बोलते हैं। Yes, since ions are involved, therefore इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। So why is electrovalent bond known as ionic bond? इसमें लिखेंगे since ions are involved in this type of bond, therefore it is also known as ionic bond. इसीलिए इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। सो आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही चीज है। So what is electrovalent bond? It's a force of attraction present between ions, oppositely charged ions. क्योंकि ions involved है इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। Simple question. Now, second question, very important इसका आज का, how is an ionic bond formed? How is an electrovalent bond formed? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कैसे हम बनाते हैं? How is an electrovalent bond formed? अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है मेटल। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम, मेटेलिक एटम एंड नॉन मेटेलिक एटम। एक साइड में मेटल एटम होना चाहिए, एक साइड में नॉन मेटेलिक एटम, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। पहला। सो
electrovalent bond or ionic bond is formed between a metallic atom and a non-metallic atom. देखो मेटेलिक एटम जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट, मेटेलिक एटम को हमेशा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होती है, मेटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोबल गैस से, तो ये लूज करना चाहते हैं, तभी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तभी मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि लूज करने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज आती है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इनको बोलते हैं। सो क्या होता है कि जो मेटेलिक एटम होता है, मेटेलिक एटम से नॉन मेटेलिक एटम की तरफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सो देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, फ्रॉम मेटेलिक एटम टू नॉन मेटेलिक एटम, फ्रॉम मेटेलिक एटम टू नॉन मेटेलिक एटम, ये दूसरा पॉइंट है। पहले मैं इसको दिखाऊंगा, फिर हम लिखेंगे कैसे होता, मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर मैं लिखूंगा ये। लेट अस, मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, राइट, मैं एग्जांपल नॉर्मल लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फिर हम लिखेंगे, पहले हम दिखाएंगे एग्जांपल्स। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, देखो बेटा NaCl, पहला पॉइंट तो समझ आ गया, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, Na इज मेटल और Cl इज नॉन मेटल। अब मैं दिखाता हूं कैसे ये बॉन्ड बनेगा। Na जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11 और एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17, ये हमें पता है। So normal electronic configuration of sodium is 281 and normal electronic configuration of Cl is 287. When I say normal, it is like this. When I say configuration, जो हमने की है on the basis of Abba principle and Hund's rule, then 1s2, 2s2, 2p6 and so on. So formation of NaCl में हमें पता चला कि एक मेटल एटम है और एक नॉन मेटल एटम है। देखो मेटल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आउटर में 8 आ जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा, और क्लोरीन जो नॉन मेटल है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 7 से वो 8 बन सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं, एक गेन करना इजी है। अब देख लीजिए, अब सोडियम का लेविस डॉट सिंबल बनाना है, मुझे एक सिंबल लिखना है, और हमें पता है, बताया था मैंने आपको, और एक डॉट या एक क्रॉस दिखा सकते हैं, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मैं बीच में प्लस लिख रहा हूं और इधर से Cl है। Cl जो है, Cl में आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। यस, तो मैं लिखूंगा Cl और इसमें हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन 7। देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 and 7। मैं कहीं से भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसे। 281 तभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, 287 तभी 7 हमने दिखाया आउटर में, राइट। अब हमने कहा था, पहले ही मैंने कहा ट्रांसफर, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये निकलेगा, और इसको ये गेन करना है, ये Cl लेगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, उसके लिए हीट देनी पड़ेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन Cl में आ जाएगा। अब ध्यान सुनिए, अब जब Na में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये आउटर इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2,8, ओनली 10, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बराबर है, तो 8, यस, एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया, इलेक्ट्रॉन अब 10 ही रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो बराबर 11 है न्यूक्लियस में, तो एक पॉजिटिव चार्ज। जब कोई जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने इलेक्ट्रॉन उतनी पॉजिटिव चार्ज, जितने गेन करेगा उतनी नेगेटिव चार्ज। सो सोडियम ने क्या किया, अब सोडियम ने
एक इलेक्ट्रॉन जब लूज किया, अब अगर मैं आपको कहूं इसका लेविस डॉट सिंबल बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या बन गई लूज करने के बाद? 2,8, क्योंकि पॉइंट एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, राइट। अब 2,8 अगर तो इसका दिखाना लेविस, भी है। हाँ दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। 2, 2, 4 अगर सही तरीके से बनाओगे तो दिखाना चाहिए, ये ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब तो 8 है, पहले एक ही दिखाया था क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही था। जब इसने एक लूज किया, अब ये क्या बना है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज यहाँ में दिखाऊंगा। अब Cl का देख लेते हैं। Cl जो है, Cl देख लीजिए, Cl के थे 7, अब एक इलेक्ट्रॉन और आया है, अब तो 8 है, 288 बनेगा। जब 288 बनेगा तो मैं लिखूंगा नीचे 2,8,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, नेगेटिव बना, तो इस पर अब बराबर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। 2 पहले 7 थे, अब 8 आ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया तो ये नेगेटिवली चार्ज बना, राइट। सो Na बना पॉजिटिव और Cl बना नेगेटिव। इसके बाद अगर आप दिखाना चाहेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जस्ट अ मिनट, अब इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, Na प्लस बना है, अब जरूरी नहीं है कि अब Cl नेगेटिव बना है, इनमें अब अट्रैक्शन होगी। इसको हम लाइन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसी को मैं लिखूंगा नीचे, इट इज आयनिक बॉन्ड, इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तभी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। नाउ देख लीजिए अब कैसे बनता है ये आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन ए मेटालिक एंड ए नॉन मेटालिक एटम। Metal atom has a tendency to lose electron, while a non-metal atom has a tendency to gain electron. There is transfer of one or more electrons from metallic atom to non-metallic atom. अब जब ट्रांसफर हुआ, मेटल एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स कैटाइन। देखो बेटा, कैटाइन इसलिए इसका नाम है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, याद रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड सेल का जो नेगेटिवली चार्ज है उसको कैथोड बोलते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड की तरफ पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? अगर इसमें सपोज मैं Na+ डालूं और Cl नेगेटिव आयन होगा इसमें सॉल्यूशन में, तो Na+ ही तो जाएगा ना कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जो जाता है उसको कैटाइन बोलते हैं। सो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एनोड की तरफ जो जाएगा वो नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव जाएगा। सो जो एनोड पॉजिटिव की तरफ जाएगा उसको एनाइन बोलते हैं। बच्चे कभी कभी कैथोड नेगेटिव, कैटाइन को भी नेगेटिव ही मानते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। सिर्फ याद रखना, कैथोड अगर नेगेटिव आपने याद रखा तो पॉजिटिव चार्ज आयन कैथोड की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटाइन को। वही मैंने कहा, मेटल एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and are known as cations, while non-metallic atom after gaining electrons become negatively charged, are known as anions. And these oppositely charged ions, cation and anions, are held together by electrostatic force of attraction, which accounts for electrovalent bond, or which is known as ionic bond or electrovalent bond. समझ आया? तो 2 क्वेश्चन अभी तक किए हमने। एक क्वेश्चन व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो मैंने कहा
electrostatic force of attraction present between different oppositely charged ions is known as electrovalent bond. Since ions are involved, it is also known as ionic bond, right? Then how is an electrovalent bond formed? Pehla point, electrovalent bond is formed between a metallic atom and a non-metallic atom. Simple. Dusra point, there is transference of electron from metallic atom to non-metallic atom. Next point अब मैं लिख सकता हूँ, metal atom has the tendency, या metallic atom has the tendency to lose electrons. Tendency to lose electrons. जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या, while, चलो इतना ही लिखेंगे, while non-metallic atom has the tendency to gain electrons. While non-metallic atom has the tendency to gain electrons. Tendency to gain electrons. तभी तो ट्रांसफरेंस पॉसिबल है. फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिख सकता हूं, जब मेटल एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन becomes positively charged. After losing electron, becomes positively charged and is known as cation. इसी को बोलते हैं cation. While non-metallic atom, शाबाश, बड़ा इजी है, जो हमने किया वही मैं लिख रहा हूं. After gaining electrons, ये gain करेगा. After gaining electrons, becomes negatively charged and is known as anion. अगर एक क्वेश्चन आएगा अभी, known as anion, और लास्ट में पॉइंट लिखेंगे. अब ये अपोजिटली चार्ज आयंस, कैटायंस एंड एनायंस, oppositely charged ions are held together by electrostatic force of attraction, are held together by electrostatic force of attraction. इतना भी लिखेंगे बहुत है. Electrostatic force of attraction, जिसको हम क्या बोलते हैं, electrovalent bond, ब्रैकेट में, which is accounts for electrovalent bond, which is known as electrovalent bond, ionic bond. करेक्ट. फिर इसके बाद हम दे सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. Na लूज करेगा, Cl गेन करेगा, फिर Na प्लस बनेगा, Cl बनेगा नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यही आयनिक बॉन्ड है. तो ये दूसरा क्वेश्चन था. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक electrovalent bond, and second is how is an electrovalent bond formed. अब थर्ड क्वेश्चन, ये NCERT क्वेश्चन भी है. आपको बताना है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स. ठीक है ना. हाउ इज electrovalent bond formed between, how is electrovalent bond formed between, number one, अब different में बताओ, Mg and oxygen. Number second, ठीक है, suppose Mg and chlorine.
कोई भी हम लिख सकते हैं। थर्ड, पोटेशियम एंड सल्फर, ठीक है ना। ये हमें करने क्वेश्चन, या आप फोर्थ भी लिखेंगे, पोटेशियम एंड Cl। ये चार हमने दिखाने हैं, जो मैंने अभी किया वही आपको करना है। पहला है MgNO, बिल्कुल सेम तरीका है, मेथड सेम है। MgNO, देख लीजिए। सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इट इज 82,6। सर Z क्या है? Z इज एटॉमिक नंबर। ओके सर, इसका सिंबल है? नंबर ऑफ Z होता है ना, एटॉम नंबर का सिंबल हमने हाँ। किया हुआ है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में Z डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और A डिनोट करता है कैपिटल A मास नंबर। ओके सर, थैंक यू। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होता है न्यूट्रल एटम में, लेकिन अगर आयन के लिए है सिर्फ प्रोटॉन नंबर होता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। ओके ओके सर। अब देख लो बेटा, अब मैग्नीशियम का हम दिखाएंगे, इसके बाद लेट अस मेक मैग्नीशियम का लेविस डॉट सिंबल। Mg और 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल 2 दिखाने पड़ेंगे। अब आपको मर्जी है एक साथ बनाओ या अलग अलग दिखाओ, वो कोई फर्क नहीं, ये अपनी मर्जी। नीचे में लिख सकता हूँ 2A2। आप 2 को एक साथ भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। अब दूसरा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का दिखाएंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। 2 हम डॉट से दिखाते हैं, हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं 2। अब कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये 2 इसको मिल जाए तो 2,8 बन जाए, नियॉन बन जाए, इसमें ऑक्टेट बन जाएगा, नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और मैग्नीशियम में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी स्टेप में भी दिखा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे हम, कोई चिंता नहीं उससे। अब इसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ दिखाओ, अलग अलग दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने डेलिबरेटली दिखा दिए दूर दूर, इजी हो जाएगा ट्रांसफर दिखाना। अगर एक साथ दिखाएंगे तो हो सकता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये जहां से मर्ज है ये भी इधर आ जाएगा। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हो जाएंगे, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो मैग्नीशियम बनेगा ना 2 पॉजिटिव। इस वाले में चाहे तो अभी तक तो 2A2 ही था, इसका 2,6 ही था, अब लूज हो गए, अब इसमें चेंज आ जाएगी। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो अब इसमें 8 आएंगे ना, 2,8, पहले मैं यही लिख रहा हूं। अब यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसमें क्या आएगा, 2,8, 2 गेन हो गए ना। अब इसका भी दिखाऊंगा मैं, अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर 8 आएंगे इसके आउटर में। सिंस इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज 2 होंगे इसमें, 2 प्लस मतलब प्लस प्लस, या 2 प्लस लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पर भी अब 8 इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, लेकिन सिंस ऑक्सीजन हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये 2 नेगेटिव बन गए। अब Mg2 प्लस बना और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना। Mg2 प्लस 2 प्लस प्लस, या 2 प्लस, हम ऐसे भी लिख सकते माइनस माइनस, या 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं, -2 नहीं लिखते हैं नॉर्मली, ऐसे लिखते हैं 2 पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज 2 बार, 2 नेगेटिव मींस नेगेटिव चार्ज 2 बार, तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच अकाउंट्स फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यही है अल्टीमेटली MgO जो हम लिखते हैं, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। इससे पहले हमने दिखाया था यहाँ पर Cl NaCl, यही है NaCl, राइट।
अब ऐसे ही आपको और दो करने हैं। देखो इसके बाद है Mg एंड Cl का दिखाना है, ध्यान से देख लीजिए। सिंपल Mg एंड Cl के बीच में कैसे बनेगा। सबसे पहले Mg का एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन Z 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, राइट। अब हमें ये पता चल रहा है कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो क्या होगा, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हमें 2 क्लोरीन चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड होता है डायरेक्शन लेस, आप क्लोरीन 2 को कहीं से भी डाल सकते हो। मैं मैग्नीशियम लेता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कहीं से भी डाल दो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं इजी करने के लिए। Mg लिख लिया, चलो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे Mg 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, साथ बना दूर बना उसे कोई मतलब नहीं। 2 Cl, अब Cl जहां से भी मर्जी आप Cl वहां से डाल सकते हो, इसको आपको याद रखना। Cl अपनी मर्जी, क्योंकि Mg इज 282 तो 2 दिखा दिए, एक क्लोरीन इज 287 तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं 7 दिखा रहा हूँ, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो एक का एक आएगा, तो अभी एक क्लोरीन और दिखाना पड़ेगा, राइट। मैं एक क्लोरीन और ले रहा हूं यहाँ, इसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ये क्लोरीन में दूसरी साइड ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ बेटा, इस जगह पर भी बना सकता हूँ, इस जगह पर भी बना सकता हूँ, इस जगह पर भी बना सकता हूँ। याद रहे, जो ये आयनिक बॉन्ड होता है डायरेक्शन लेस होता है, इसमें कहीं से भी बना सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, वहां परफेक्ट डायरेक्शन होती है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में किसी जगह से भी Cl आप डाल सकते हो। अब मैंने यहां से डाल दिया 287, अब इसी स्टेप पर करो, कोई चिंता नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। अब देख लो इसके बाद क्या बनेगा। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 28 बना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब 28 है, 8 आउटर में है, तो लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव बना। अब Cl बनाने हैं, एक Cl दूसरा Cl। अब Cl में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 288, 2 2 4 2 6 2 8, नेगेटिव, क्योंकि ये बना 288, राइट। 288 बना, ये बना 288, राइट। अब एक और क्लोरीन भी है, इसको थोड़ा नीचे दिखाओ, इस साइड दिखाओ, जहां मर्जी है आपको, उससे कोई फर्क नहीं, दूर दिखा दो। Cl, इसमें भी तो बराबर 8 आएंगे, 7 थे तो एक तो गेन किया ही, 288 इसमें भी आ गया, लेकिन ये भी जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बीच में प्लस अभी तक डाल दो। अब आपको दिखाना है Mg है 2+ और 2 Cl है, जहां से मर्जी है आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक Mg सेंटर में, एक साइड इधर Cl नेगेटिव, एक साइड इधर Cl नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जहां मर्जी आप दिखा सकते, डायरेक्शन लेस। ये अट्रैक्ट इधर से भी करेगा, ये अट्रैक्ट, तो यही बना, यही है आयनिक बॉन्ड, यही है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन, और ये बना Mg और 2 Cl, MgCl2, राइट। समझ आ रहा है बेटा? दिस इज हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म, MgCl। ऐसे K एंड S का बनाएंगे आप, K एंड S, नाउ K एंड S पूरे ध्यान से देख लो। K का एटॉमिक नंबर 19, 2881, सो आउटर में एक। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16,
कॉन्फ़िगरेशन 286। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहीं से पता चलना चाहिए, और पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बताओ फिर क्या होगा? सल्फर को 2 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। पोटेशियम, हाँ, बहुत पोटेशियम। अच्छा, बस ये चीज समझ आ गया तो समझो आपने कर दिया सही, फिर कोई चिंता नहीं। अब तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम 2 लेंगे, सल्फर 1 लेंगे, बस ये समझ आया तो आपको आएगा। पोटेशियम 2 लेने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 286, ये था 2881, ये भी था 2881। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। सर इसके का 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग करके बताना है क्या? तो एक पोटेशियम थोड़ी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक पोटेशियम में एक ही है ना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, सर अलग अलग दिखाया। तो अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा ना। 2 पोटेशियम, एक पोटेशियम तो 2 लूज ही नहीं कर सकता है ना, एक पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, राइट। 2881 जैसे यहां पर मैंने दिखाया था, एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक Cl जो है एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्लोरीन में 287 है, तो एक ही तो चाहिए इसको ऑक्टेट बनाने के लिए, इसलिए 2 Cl लिए। ऐसे यहाँ पर भी एक पोटेशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर में मोस्ट में है जो लूज कर सकता है, इसलिए 2 पोटेशियम लेने पड़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया, ठीक है ना। जब पोटेशियम ने लूज किया तो K+ बना, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मगर आ गया आउटर में, देख लो, जब लूज हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस बना। और एक और पोटेशियम में साइड में लिख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि उधर से ही लिखना है, मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जहां से। अब इसमें भी देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 288 बना, यहां से लूज हो गया 288 बना, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसमें भी 288 बना, अब यहाँ पर 8 बना, लेकिन सल्फर में चार्ज जो है वो 2 नेगेटिव बन गई। अब इसमें ये भी प्लस है, अब यहाँ से भी अट्रैक्शन, यहाँ से भी अट्रैक्शन, और यही होता है आयनिक बॉन्ड। तभी हम फॉर्मूला बनाएंगे इसको K2S, 2 पोटेशियम एलिक्सर, right? This was all about today's topic. Now we'll be